हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 12 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों को इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से वो लिंक पे जा करके क्लिक करके अपना जुड़ सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेग ब्रेथवेट, आंद्रे रसेल, किरोन पोलार्ड, जेसन होल्डर। तो इसका आंसर है क्रेग ब्रेथवेट। क्रेग ब्रेथवेट को वेस्ट इंडीज़ टीम ने अपना टेस्ट का नया कप्तान नियुक्त किया है। वह मौजूदा कप्तान जेसन होल्डर की जगह लेंगे। ब्रेथवेट श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे। ब्रेथवेट ने पहले भी होल्डर की गैर मौजूदगी में 7 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मिली 2-0 की सीरीज जीत भी इसमें शामिल है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने निम्न में से किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, स्नैक वीडियो, MGTV, टिकटॉक, लकी लाइव। तो इसका आंसर है टिकटॉक। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने चीनी ऐप टिकटॉक को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। करीब 6 महीने पहले भी पाकिस्तानी नियामक एजेंसी ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उससे शिकायतें मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर कथित अनैतिक व अश्लील सामग्री है। पाकिस्तान में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाली मोबाइल ऐप है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ पे इमरान खान की सरकार है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दादी हृदय मोहिनी, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दादी हृदय मोहिनी। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का 11 मार्च 2021 को मुंबई में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 93 साल की थी। महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की बीते साल मार्च में निधन हो जाने के बाद हृदय मोहिनी को संगठन की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, दादी हृदय मोहिनी का। ये आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक थी ये। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब। तो इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है। गल्फ न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ये वेबसाइटें सऊदी अरब के बाज़ार को निशाना बना रही थीं। सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी साइटों को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वेबसाइटों पर ग्राहक सेवा के साथ साथ स्टोर का पता और संपर्क नंबर दर्ज नहीं है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू।
प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, इमरान खान की सरकार है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पे पुतिन की सरकार है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रहमत शाह, हसमत उल्लाह शाहिदी, राशिद खान, मोहम्मद नबी। तो इसका आंसर है हसमत उल्लाह शाहिदी। हसमत उल्लाह शाहिदी ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाकर अफ़गानिस्तान के लिए इतिहास रच दिया है। वह सबसे पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। शाहिदी ने 443 गेंदों पर 21 चौके और 1 छक्के की मदद से 200 रन की नाबाद पारी खेली है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, घाना, केन्या, आइवरी कोस्ट, माली। तो इसका आंसर है आइवरी कोस्ट। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का 10 मार्च 2021 को निधन हो गया। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री हामिद बकायोको कैंसर से पीड़ित थे और इनका इलाज जर्मनी में चल रहा था। इनके निधन के बाद आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अल्सैन ओटारा ने ट्वीट किया, हमारा देश शोककुल है। उन्होंने कहा कि बकायोको एक महान राजनेता, हमारे देश के युवाओं के लिए एक मॉडल थे। महान उदारता और अनुकरणीय निष्ठा वाले इंसान भी थे वो। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने 9 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है। उनके स्थान पर पी नीरज नयन की नियुक्ति की है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान की शुरुआत 27 मार्च को होगी और चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। यहाँ पे राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मिताली राज, स्मृति मंधाना, राधा यादव, पूनम यादव। तो इसका आंसर है मिताली राज। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन ही दूर हैं। मिताली राज ने इसके अलावा 2364 रन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
हमारा नवा क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने हाल ही में कौन सा एक बिल्डर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत ई मार्केट, हिंदू ई मार्केट, इंडिया ई मार्केट, प्रधान ई मार्केट। तो इसका आंसर है भारत ई मार्केट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने हाल ही में एक वेंडर मोबाइल ऐप भारत ई मार्केट लॉन्च किया, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है। कैट के मुताबिक इस ऐप से देश के करीब 8 करोड़ व्यापारियों को एक समान प्लेटफॉर्म मिलेगा इसमें व्यापार करने के लिए। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, चोला MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, LIC इंडिया लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ICICI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो इसका आंसर है चोला MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने हाल ही में चोला MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े गाइडलाइन के उल्लंघन करने के आरोप में ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े गाइडलाइन को पालन न करने के कारण ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया इनके ऊपर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस एसोसिएट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, कैलिफोर्निया एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, वाशिंगटन एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, लंदन एनर्जी रिसर्च एसोसिएट। तो इसका आंसर है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट। हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है हाल ही में अभी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रमेश नांगरे का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रमेश नांगरे का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी में कोरोना को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।